हेलो बच्चों, एसवीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर के ऑनलाइन टीचिंग कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। मैं उपेंद्र सिंह और आज हम लोग फिर बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। और एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक जो हमारा है, विशेषता है, वह है कि भारतीय संविधान में जैसे संसदात्मक शासन प्रणाली को एक्सेप्ट किया गया, वैसे ही फेडरल सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जब हम कहते हैं कि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है, तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि हम लोग इसको फेडरल क्यों कहते हैं, यानी फेडरल सिस्टम की विशेषताएं क्या है। यदि हम उन विशेषताओं को जान जाएं तो यह तय करना हमारे लिए आसान हो जाएगा कि भारतीय संविधान संघात्मक है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो सबसे पहले जो विशेषता बतलाई जाती है वह है कि डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन होना चाहिए एक संघात्मक शासन प्रणाली में। तो दूसरा सवाल है कि ये विभाजन यदि शक्तियों का होना चाहिए तो किसके बीच होना चाहिए। तो यह जो विभाजन है वह सेंटर और स्टेट के बीच होना चाहिए। और जब हम इस क्राइटेरिया पे देखते हैं तो हम पाते हैं कि भारत में जो विषय हैं वो डिवाइडेड हैं किसके बीच, सेंटर और स्टेट के बीच। एक 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई हैं संविधान में, एक केंद्रीय सूची, एक राज्य की सूची और एक समवर्ती सूची। तो डिवीजन ऑफ पावर है। दूसरी जो विशेषता मानी जाती है वह मानी जाती है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो पहले ही चर्चा हो चुकी है कि भारत का जो संविधान है वह रिटेन है। इस पे ज्यादा डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं है। तो ये दो विशेषताएं हमारे संविधान में है। तीसरी चीज ये कि जब रिटेन फॉर्म में डिवीजन ऑफ पावर है सेंटर और स्टेट के बीच, तो ये हो सकता है ना कि अधिकारों या जुरिस्डिक्शन को लेकर के सेंटर और स्टेट के बीच या स्टेट और स्टेट के बीच किसी तरीके का प्रॉब्लम हो। तो इसके लिए जरूरी ये माना जाता है कि नहीं, एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होनी चाहिए। तो भारत में भी जब हम तीसरे कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं तो हम पाते हैं कि भारत में एक जुडिशियरी है और वह इंडिपेंडेंट है। तो तीसरी विशेषता भी यहाँ पाई जाती है। एक चौथी चीज जो कंपलसरी नहीं है, लेकिन हम प्राय देखते हैं कि जहाँ फेडरल सिस्टम है वहाँ जो पार्लियामेंट है उसका नाम चाहे कुछ भी हो, पार्लियामेंट आप कहें, कांग्रेस कहें, नेशनल असेंबली कहें, यदि वहाँ फेडरल सिस्टम है तो वहाँ एक सदन ऐसा होता है जिसमें स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो भारत में भी द्विसदनात्मक शासन प्रणाली है, लेकिन यह फेडरल सिस्टम का कोई इसेंशियल पार्ट नहीं है कि जिसके बिना फेडरल सिस्टम हो ही नहीं सकता। लेकिन इन विशेषताओं के बावजूद, जैसे केसी वियर करके एक बड़े फेमस पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए, उन्होंने कहा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वह पूरी तरीके से फेडरल नहीं है। इसको उन्होंने कहा क्वासी फेडरल, यानी अर्ध संघीय। यह पूरी तरीके से संघीय नहीं है। और जब वो ये कहते हैं तो इसका कारण या इसके पीछे जो लॉजिक है वो कहते हैं कि नहीं, इसमें जो यूनिटरी गवर्नमेंट के एकात्मक शासन प्रणाली की अनेक एलिमेंट हैं, इसके कारण यह क्वासी फेडरल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा हमने कहा कि जैसे अमेरिका में आप जाएंगे तो वहाँ डुअल सिटीजनशिप है, लेकिन भारत में डुअल सिटीजनशिप नहीं है, यहाँ इकहरी नागरिकता है। अमेरिका में एक यदि मान लें न्यूयॉर्क एक स्टेट है तो वहाँ का जो नागरिक है न्यूयॉर्क का भी नागरिक होता है और यूएसए का भी नागरिक होता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। जो राजस्थान में रहते हैं वे राजस्थान के निवासी नहीं है, नागरिक नहीं है, वे राजस्थान के निवासी हैं और नागरिक किसके हैं, वह भारत के हैं। तो इकहरी नागरिकता है। इसके साथ साथ जो दूसरा पॉइंट डिस्कस हुआ था कि यहाँ डिवीजन ऑफ पावर है। डिवीजन ऑफ पावर नो डाउट है, लेकिन जब आप उसको देखेंगे, इवेल्युएट करेंगे, तो आप पाएंगे कि जो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं और नंबर के हिसाब से भी देखें तो 97 जो फंक्शन है वे सेंटर को दिए गए हैं, यानी इंक्लिनेशन जो है पावरफुल सेंटर की तरफ है।
और इसके साथ साथ जो रेसिडुअरी पावर है, जैसे अमेरिका में जो अवशेष शक्तियां हैं वे स्टेट्स को दी गई हैं, लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है। हमारे यहाँ जो अवशेष शक्तियां हैं वह सेंटर को दी गई हैं, और इसके साथ साथ जैसे इंडिपेंडेंट जुडिशियरी तो है, लेकिन ये जो जुडिशरी है यह यूनिफाइड फॉर्म में है, यानी एक जुडिशियल सिस्टम है जो सारे मैटर को देखता है। ऐसा नहीं कि हाँ स्टेट में हाई कोर्ट है, अनेक स्टेट में तो हाई कोर्ट भी नहीं है, और सारे विवाद अंत में कहाँ जाते हैं, वह सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। यूनिफाइड जुडिशियरी है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि एक इलेक्शन कमीशन का सेटअप है, ऑल इंडिया सर्विसेज एक हैं, वो सेंटर का जो अधिकारी है वो स्टेट में जा करके सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ, और आखिरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इमरजेंसी जब लगती है, इमरजेंसी की सिचुएशन में हमारा पूरा का पूरा जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी सिस्टम में बदल जाता है, जैसा कि ब्रिटेन में है। सारी शक्तियां कहाँ चली जाती हैं, स्टेट की सारी शक्तियां चली जाती हैं सेंटर को। इसका मतलब कि हमारे यहाँ यूनिटरी एलिमेंट ज्यादा है, फेडरल एलिमेंट कम है। इसलिए केसीवीआर ने कहा कि यह क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। थैंक यू वेरी मच।